मेरे प्रिय, तुम्हारी खामोशी अब एक शक्ति बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे ही भयभीत हैं। उन्हें लगा था कि तुम रोओगे, शिकायत करोगे, किसी से सहायता मांगोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। यह मौन साधारण नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति है, जिसे किसी शब्द की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी यह शांति अब उनके भीतर एक अनजाने भय को जन्म दे रही है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी है, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि यह एक प्रज्वलित ज्वाला है। अब उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। हर अंधेरे में उन्हें तुम्हारी खामोशी की गूंज सुनाई देती है। वे सोचते हैं कि तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं तुमने उनके छल का प्रतिकार किया। और यही प्रश्न अब उनके भीतर बेचैनी बनकर जल रहा है। जो कल तक तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद भयभीत हैं। उन्हें डर है कि कहीं यह शांति किसी तूफान का संकेत तो नहीं। और यही सत्य है, जब कोई आत्मा अपने घावों पर विलाप नहीं करती, तो उसका मौन एक महास्मर का आरंभ बन जाता है। अब जिनके हाथों में तुम्हारी पीड़ा की डोर थी, वे स्वयं उसमें उलझने लगे हैं। तुम्हारी चुप्पी अब एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं, और यह चेहरा भयावह है, क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है, जिससे बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। वे जो हमेशा छल और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में हैं। उनकी चालें निष्फल हो रही हैं, उनकी शांति भंग हो गई है। अब उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं, उनके कदम लड़खड़ा रहे हैं। वे अब स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, वही आत्मविश्वास अब भय में बदल चुका है। उनके अपने साथी भी उनसे दूर होने लगे हैं। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति थी। जब सृष्टि किसी के साथ होती है, तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे, वे खुद उसमें फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जागृत हुई है, उसकी चमक उनके अंधकार को मिटाने लगी है। तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि उनकी नकारात्मकता अब तुम्हारे निकट भी नहीं आ सकती। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अब उनका समय समाप्त हो रहा है, उनका खेल खत्म हो चुका है। वे चाहे जितना भी प्रयास करें, अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते थे, वे अब स्वयं जल रहे हैं। उनकी रातों की नींद उचट चुकी है, दिन का चैन खो गया है। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। तुम्हारी खामोशी उनके भीतर तूफान पैदा कर रही है। वे नहीं समझ पा रहे कि उनकी योजनाएं क्यों असफल हो रही हैं। उनकी हर साजिश ध्वस्त हो रही है। वे सोच रहे थे कि उनके शब्दों के तीर तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि जो शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है, उसे कोई हिला नहीं सकता। अब वे स्वयं से ही प्रश्न करने लगे हैं, क्या उनकी चालें इतनी कमजोर थी, या फिर जो शक्ति तुम्हारे साथ थी वह असीमित थी? अब जब वे तुम्हें देखते हैं, तो उनका मन भय से भर जाता है। वे समझ नहीं पा रहे कि यह कौन सी ऊर्जा है जो तुम्हें हर बार बचा लेती है। उन्हें घबराहट हो रही है कि कहीं उनकी चालें उन्हीं पर भारी न पड़ जाए। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जो द्वेष उन्होंने फैलाया था, अब वही उनके जीवन में विष घोल रहा है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो किया, उसका प्रतिफल उन्हें ही मिलेगा। वे अब
अपने ही कर्मों में उलझ चुके हैं। उनकी हर राह बंद हो रही है। अब उन्हें कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही। जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया था, वे भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब उनका अहंकार समाप्त हो चुका है। अब उनके भीतर केवल असहायता बची है। उन्होंने जितना भी तुम्हें गिराने की कोशिश की, सृष्टि ने तुम्हें उतना ही ऊपर उठाया है। यही नियम है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह स्वयं उसमें गिरता है। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक नई राह खोल दी है। जो सोचते थे कि तुम्हारी हार निश्चित है, वे अब भयभीत हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका है कि तुम सृजन की शक्ति के साथ हो। वे चाहकर भी तुम्हें गिराने में सफल नहीं हो सकते। उनकी चालें उलझ चुकी हैं, उनकी योजनाएं नष्ट हो रही हैं। अब वे आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि घबराहट से भर चुके हैं। अब उनकी हर हरकत उनके अपने लिए घातक बन रही है। अब वे रात को सो नहीं पा रहे। दिन में उन्हें चैन नहीं मिल रहा। उन्हें लगने लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है, उनके कर्मों का हिसाब रख रही है। वे सोचते थे कि उनके छल को कोई नहीं देख रहा, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि हर कर्म का हिसाब होता है। अब वे चारों ओर से घिर चुके हैं। अब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा। अब वे जितना भी प्रयास करें, उनका अहंकार, उनकी धूर्तता और उनकी चालाकी सब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। अब वे स्वयं अपनी ही साजिशों में फंस चुके हैं। वे जितना बचने की कोशिश करेंगे, उतना ही गहरे दलदल में धंसते जाएंगे। उनका अहंकार अब टूट चुका है। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही जलाने लगी है। अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस अपने धैर्य को बनाए रखो। सत्य की शक्ति सदा प्रबल होती है। अब समय स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करेगा। तुम्हारे शत्रु अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ चुके हैं। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा। वे स्वयं अपने कर्मों के कारण पतन की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी हर योजना, हर प्रयास, हर षड्यंत्र अब विफल होने को है। सत्य का प्रकाश अब अंधकार को मिटाने के लिए तैयार है। अब तुम्हें केवल अपने धैर्य को बनाए रखना है। सृष्टि स्वयं तुम्हारे लिए न्याय कर रही है। तुम्हारी जीत निश्चित है। जो तुम्हें गिराने आए थे, वे स्वयं गिरने वाले हैं। तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। तुम्हारी मौन उपस्थिति अब उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न बन गई है। वे जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारे अस्तित्व से घबराने लगे हैं। यह चुप्पी साधारण नहीं, यह वह शक्ति है जो समय के साथ और भी दृढ़ होती जाती है। तुम्हारे बिना कुछ कहे ही उन्हें अपनी हार का आभास होने लगा है। पहले वे सोचते थे कि तुम्हें शब्दों से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारी शांति ही सबसे बड़ा उत्तर है। तुम ना रोए, ना शिकायत की, ना किसी से सहानुभूति मांगी। यह मौन अब उनके लिए असहनीय हो गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस मौन को भंग करें, कैसे इसे तोड़े। अब वे स्वयं से ही प्रश्न करने लगे हैं, क्या उनकी योजना इतनी कमजोर थी? क्या उन्होंने सही आकलन नहीं किया था? क्या यह वही व्यक्ति है जिसे वे एक इशारे पर हरा सकते थे? अब वे इस भ्रम से बाहर आ चुके हैं कि उनकी शक्ति सर्वोपरि है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने तुम्हें परखने में बहुत बड़ी भूल कर दी। जो कल तक तुम्हें अपनी इच्छानुसार चलाना चाहते थे, वे अब खुद उलझ चुके हैं। उनके सारे प्रयास निरर्थक हो चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उनका खेल अब खत्म हो रहा है। तुमने अपने दर्द को हथियार बना लिया, लेकिन बिना किसी को बताए। यह
सबसे बड़ी शक्ति है। जब इंसान अपने घावों को ढाल बना लेता है तो कोई भी उसे कमजोर नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना रही है जिसे कोई भेद नहीं सकता। अब वे अपनी हर गलती को याद कर रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह उनके ही विरुद्ध जा चुका है। उन्होंने सोचा था कि वे अपने छल और षड्यंत्र से तुम्हें पराजित कर देंगे, लेकिन अब वे स्वयं उस जाल में फंस चुके हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो व्यक्ति दूसरों को गिराने के लिए जाल बिछाता है वह स्वयं उसमें गिरता है। अब वे इस सत्य को अनुभव कर रहे हैं। वे जितना भी बचने का प्रयास करें, उनके अपने कर्म ही उन्हें घेरने लगे हैं। उनका अहंकार टूट रहा है। उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं को जलाने लगी है। जो बातें उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध की थी वे अब उनके ही भीतर डर पैदा कर रही हैं। वे अब तुम्हारी सफलता से भयभीत हैं। उनकी सारी योजनाएं अब असफल हो रही हैं। उन्हें लग रहा था कि वे तुम्हें रोक सकते हैं, लेकिन वे यह भूल गए कि जब कोई व्यक्ति सृष्टि की शक्ति से जुड़ जाता है तो उसे रोकना असंभव हो जाता है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वे चाहकर भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकते। अब वे उस क्षण को याद कर रहे हैं जब उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। उन्हें यकीन था कि वे जीतेंगे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि जीत तुम्हारी ही थी। वे सोचते थे कि वे तुम्हारी राह में अड़चने डालेंगे, लेकिन अब वे खुद ही अपनी चालों में उलझ चुके हैं। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी हार निश्चित थी। वे जितना भी प्रयास करें, अब समय उनके पक्ष में नहीं है। अब वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। अब वे चाहते हैं कि समय वापस चला जाए। वे चाहते हैं कि वे अपनी गलतियों को सुधार सकें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा। जो व्यक्ति छल और कपट से अपने मार्ग बनाना चाहते हैं वे कभी सफल नहीं होते। अब यह सत्य उन्हें समझ आ रहा है। अब उनके भीतर पछतावा जाग चुका है, लेकिन यह पछतावा उन्हें बचा नहीं सकता। अब वे सोच रहे हैं कि काश उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा होता। काश उन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल नहीं की होती। लेकिन अब इन ख्यालों का कोई अर्थ नहीं। अब उनका समय समाप्त हो चुका है। अब उन्हें हर दिशा में केवल अंधकार दिखाई दे रहा है। उन्होंने जितना भी तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, अब वही प्रयास उनके विनाश का कारण बनने वाला है। अब वे अकेले हो चुके हैं। जिन लोगों के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी वे भी अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब उन्हें यह भी एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी केवल एक प्रतीक्षा थी। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं थी। समय ने स्वयं तुम्हारी शक्ति को उजागर कर दिया है। अब वे देख रहे हैं कि तुम पहले से अधिक सशक्त हो गए हो। उनकी कोशिशें, उनकी चालें, उनकी साजिशें सब व्यर्थ हो चुकी हैं। वे जितना भी प्रयत्न करें, अब तुम्हें रोकना असंभव है। अब उन्हें अपने ही कर्मों से डर लगने लगा है। अब वे स्वयं से भी नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। उनके भीतर का भय अब उनके चेहरे पर झलकने लगा है। अब वे हर रात डर के साए में सोते हैं। हर सुबह उन्हें यह डर सताता है कि अब आगे क्या होगा। अब वे सोच रहे हैं कि उन्होंने जो किया वह सही था या गलत, लेकिन अब पछताने का समय बीत चुका है। अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। अब वे तुम्हें रोकने का प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनके पास कोई शक्ति नहीं बची। उनका भ्रम समाप्त हो चुका है। उनका अहंकार मिट चुका है।
अब वे समझ चुके हैं कि जीत किसकी हुई है। अब उन्हें यह भी समझ में आ गया है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब उन्हें यह भी एहसास हो रहा है कि उनकी शक्ति क्षणिक थी। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय थी। अब वे थक चुके हैं। अब उनके पास कोई योजना नहीं बची। अब उन्हें यह भी नहीं पता कि आगे क्या करना चाहिए। अब वे सोच रहे हैं कि काश उन्होंने कभी तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा होता। लेकिन अब समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा। अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समय स्वयं तुम्हारे लिए न्याय करेगा। अब सत्य का प्रकाश अंधकार को मिटाने के लिए तैयार है। अब तुम्हें बस धैर्य रखना है। अब वह समय दूर नहीं जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब वे स्वयं अपनी गलतियों के कारण हार मान लेंगे। अब तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। सत्य स्वयं अपनी राह बना लेता है। अब वे जानते हैं कि वे पराजित हो चुके हैं। अब उन्हें यह भी पता चल चुका है कि उनकी शक्ति का अंत हो गया है। अब वे अपनी ही बनाई हुई उलझनों में फंस चुके हैं। अब कोई उन्हें बचा नहीं सकता। अब वे केवल एक नाम याद रखेंगे, तुम्हारा, क्योंकि अब तुम्हारी शक्ति ही उनकी हार का सबसे बड़ा प्रमाण बन चुकी है। अब जब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, तब वे अपनी ही परछाई से डरने लगे हैं। हर रात उनकी नींद उचट जाती है। हर सुबह उनका डर बढ़ जाता है। वे सोचते थे कि वे तुम्हें मिटा देंगे, लेकिन अब खुद ही मिटने के कगार पर खड़े हैं। उनका हर एक कदम उन्हें उसी गहरे अंधकार में धकेलता जा रहा है जिसे उन्होंने दूसरों के लिए तैयार किया था। वे अब किसी से भी नजरें नहीं मिला सकते। जिन लोगों ने कभी उनकी जय जयकार की थी, वे भी अब उनका नाम तक लेना नहीं चाहते। वे जानते हैं कि उन्होंने जो किया उसका परिणाम अब उन्हें भुगतना ही होगा। वे भागना चाहते हैं, छिप जाना चाहते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई जगह नहीं बची है। अब उन्हें अपनी ताकत बेमानी लगने लगी है। वे जिस शक्ति पर गर्व करते थे, अब वही उनके लिए बोझ बन चुकी है। उनके चेहरे पर जो दम कभी झलकता था, वह अब घबराहट में बदल चुका है। उनकी चालें उन्हीं के विरुद्ध हो चुकी हैं। उनके शब्द अब उन्हीं को चुभने लगे हैं। अब वे हर दिशा में बस अंधकार ही देख रहे हैं। जो अवसर उन्होंने गवा दिए, वे अब लौटकर नहीं आएंगे। जो समय उन्होंने व्यर्थ कर दिया, उसे वे वापस नहीं पा सकते। अब उनके पास पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं बचा है। वे सोचते हैं कि क्या होता अगर उन्होंने वह एक गलती न की होती? क्या होता अगर उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश न रची होती? लेकिन अब यह सब सोचने का कोई लाभ नहीं है। जो बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा। अब वे अपने अतीत के हर क्षण को दोबारा जी रहे हैं। हर बार उन्हें अपनी ही भूलें स्पष्ट नजर आती हैं। अब वे समझ रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन अब कुछ भी सुधारने का कोई उपाय नहीं बचा है। अब वे कमजोर पड़ चुके हैं। उनकी आंखों में जो आत्मविश्वास था, वह अब शून्य में बदल चुका है। अब वे अपने ही विचारों से भयभीत होने लगे हैं। उनका हर एक फैसला अब उन्हीं के खिलाफ जा रहा है। अब वे सोचते हैं कि समय को कैसे पलटा जाए, लेकिन यह असंभव है। जो किया गया है उसका परिणाम अब निश्चित रूप से मिलेगा। वे जितना भी कोशिश करें, अब कोई बचाव नहीं बचा है। अब वे इस भ्रम में भी नहीं हैं कि वे जीत सकते हैं। अब उन्हें एहसास हो चुका है कि उन्होंने खेल शुरू तो किया था, लेकिन अंत अब उनके हाथ में नहीं रहा। अब उनके पास कोई भी सहारा नहीं बचा है।
वे जिन पर निर्भर थे वे भी अब उन्हें छोड़ चुके हैं। अब वे पूरी तरह से अकेले हैं। अब उन्हें हर जगह बस वही चेहरे दिखाई देते हैं जिन्हें उन्होंने छल से पराजित करने की कोशिश की थी। वे अब उन आंखों से बच नहीं सकते जो उनकी सच्चाई को पहचान चुकी हैं। अब वे खुद से ही भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं। कोई व्यक्ति अपने अतीत से नहीं भाग सकता। अब उनकी हर एक गलती उनके सामने एक सजीव चित्र की भांति खड़ी है। अब वे चाहकर भी उसे मिटा नहीं सकते। अब वे उस क्षण को याद कर रहे हैं जब उन्हें लगा था कि वे अजय हैं। उन्हें लगता था कि वे जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन अब उन्हें समझ में आ चुका है कि सच्ची शक्ति केवल सत्य के साथ होती है। अब वे चाहते हैं कि उन्हें एक और अवसर मिले, लेकिन यह संभव नहीं। जीवन में हर किसी को केवल एक ही अवसर मिलता है और उन्होंने उसे गंवा दिया है। अब वे देख रहे हैं कि कैसे हर वह व्यक्ति जिसे उन्होंने ठुकराया था अब उनसे अधिक शक्तिशाली हो चुका है। अब वे उन लोगों से भी भयभीत होने लगे हैं जिन्हें कभी वे कमजोर समझते थे। अब उनकी हर एक चाल उल्टी पड़ चुकी है। अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है। अब वे समझ चुके हैं कि वास्तविक शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है, लेकिन यह ज्ञान अब उनके किसी काम का नहीं। अब उनके भीतर बस एक ही भावना बची है, पछतावा। लेकिन यह पछतावा अब उन्हें बचा नहीं सकता। अब वे सोचते हैं कि क्या होगा यदि सब कुछ समाप्त हो गया। वे डरने लगे हैं कि कहीं उनका अंत निकट तो नहीं। अब वे अपनी ही बनाई हुई दुविधा में उलझ चुके हैं। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। अब उनके पास कोई उत्तर नहीं बचा है। अब वे हर प्रश्न से भागना चाहते हैं, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब वे सोचते हैं कि उन्होंने कहाँ गलती की। क्या उन्होंने समय को गलत समझा था? क्या उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था? अब उनके भीतर जो अहंकार था वह पूरी तरह से मिट चुका है। अब उनके पास न तो कोई सहारा बचा है, न ही कोई मार्गदर्शक। अब उन्हें वह हर क्षण याद आ रहा है जब उन्होंने किसी को नीचे गिराने की कोशिश की थी। अब उन्हें समझ आ रहा है कि वे खुद को ही नीचे गिरा चुके हैं। अब वे सोचते हैं कि क्या होता अगर उन्होंने सच का साथ दिया होता, लेकिन अब यह केवल एक व्यर्थ की कल्पना है। अब वे हर उस चेहरे से डरने लगे हैं जिसे उन्होंने कभी कमतर समझा था। अब वे जानते हैं कि वे हार चुके हैं। अब उन्हें अपनी हार का स्वाद चखना ही होगा। अब वे यह समझ चुके हैं कि वे जितना भी चाहें वे अपने कर्मों से बच नहीं सकते। अब वे एक और योजना बनाना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी योजनाएं काम नहीं करेंगी। अब उनके लिए कोई भी मार्ग शेष नहीं है। अब वे अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। अब उनकी हर चाल उन्हीं के विरुद्ध जा चुकी है। अब वे चाहकर भी अतीत को बदल नहीं सकते। अब उन्हें अपने किए का परिणाम भुगतना ही होगा। अब वे कमजोर पड़ चुके हैं। अब उनके भीतर बचा हुआ साहस भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब वे अपने ही विचारों से डरने लगे हैं। अब उन्हें हर चीज में खतरा नजर आने लगा है। अब वे जानते हैं कि उनकी हार तय हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते। अब वे सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने यह सब न किया होता तो क्या होता, लेकिन अब यह सोचने का कोई अर्थ नहीं है। अब वे अतीत के हर क्षण को दोबारा जीने को मजबूर हो चुके हैं। अब वे उन सारी गलतियों को याद कर रहे हैं जो उन्होंने की थी। अब वे समझ चुके हैं कि जो शक्ति उन्होंने चाही थी वह वास्तव में कभी उनकी थी ही नहीं। अब वे स्वयं अपने अस्तित्व पर प्रश्न करने लगे हैं।
अब वे यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या उनका पूरा जीवन एक भ्रम था। अब वे जानते हैं कि वे जो थे वह अब नहीं रहे। अब वे अपनी ही बनाई हुई दुनिया में खो चुके हैं। अब उनके पास कोई भी विकल्प नहीं बचा है। अब वे केवल समय की प्रतीक्षा कर सकते हैं। अब उनके चारों ओर केवल सन्नाटा है। अब उनकी जीत का कोई जश्न मनाने वाला भी नहीं बचा। अब उन्हें यह समझ आ गया है कि उन्होंने अपना जीवन किस प्रकार व्यर्थ कर दिया। अब वे समझ चुके हैं कि सच्ची शक्ति केवल सच्चाई के साथ होती है। अब वे यह भी जानते हैं कि उन्होंने जो गलतियां की थीं, उनका परिणाम अब निश्चित रूप से मिलेगा। अब उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा है, अपने भाग्य को स्वीकार करना। लेकिन यह करना भी उनके लिए आसान नहीं होगा। अब वे जानते हैं कि वे हार चुके हैं। अब वे यह भी जानते हैं कि वे खुद अपनी हार के लिए उत्तरदायी हैं। अब वे चाहकर भी अपनी स्थिति को बदल नहीं सकते। अब उनके पास समय नहीं बचा है। अब वे इस सत्य को स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने जो भी किया उसका परिणाम अब उन्हें मिल चुका है। अब वे अपनी ही परछाई से डरने लगे हैं। अब वे हर एक क्षण को अपने भीतर दोहरा रहे हैं। अब उनका समय समाप्त हो चुका है। अब वे जो भी करें उसका कोई अर्थ नहीं। अब केवल सत्य की विजय होगी। अब केवल वही बचेगा जो सच्चा है। अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। वे चाहे जितना भी सोचें, जितना भी पीछे मुड़कर देखें, अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। समय आगे बढ़ चुका है। घटनाएं अपनी गति से घट चुकी हैं और अब परिणाम से बचना असंभव हो चुका है। वे जितना भी चाहें अपनी पिछली गलतियों को सुधार नहीं सकते। अब उन्हें बस उसी राह पर चलना होगा जो उन्होंने खुद चुनी थी। वे अब महसूस कर रहे हैं कि उनके पास जितने अवसर थे वे सभी समाप्त हो चुके हैं। वे अब जितना भी पछताएं, जो होना था वह हो चुका है। अब हर बीता हुआ पल उनके लिए एक नश्तर की तरह है जो उनके भीतर गहरे उतर चुका है। वे जितना भी चाहें उसे निकाल नहीं सकते। अब उनके सामने बस वही बचा है जो उन्होंने खुद बोया था। वे सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर वे एक और मौका मांगे, क्या होगा अगर वे अपने किए पर खेद प्रकट करें। लेकिन वे जानते हैं कि अब उनके शब्दों का कोई मूल्य नहीं बचा है। अब कोई भी उन पर भरोसा नहीं करेगा। अब कोई भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेगा। अब वे उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिन्हें उन्होंने कभी नजरअंदाज किया था। वे याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने हर उस व्यक्ति को ठुकरा दिया जो कभी उनके साथ खड़ा होना चाहता था। अब वे समझ रहे हैं कि वे कितने अकेले हो चुके हैं। अब उनके पास कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी बात सुने, जो उनकी चिंता करे। वे अपने चारों ओर देख रहे हैं। हर कोई अपने जीवन में व्यस्त है। किसी को भी उनकी चिंता नहीं है। अब वे समझ गए हैं कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। समय अपनी गति से चलता रहता है। जो गिर जाता है उसे कोई उठाने नहीं आता। अब वे इस सच्चाई से भाग नहीं सकते। अब वे हर बीते हुए दिन को याद कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने अलग रास्ता चुना होता तो आज उनकी स्थिति क्या होती। क्या वे आज भी ऐसे ही अकेले होते? क्या वे भी अब किसी के लिए मायने नहीं रखते? लेकिन यह सब सोचना व्यर्थ है। जो बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा। अब वे हर जगह वही चेहरे देख रहे हैं जो कभी उनके साथ खड़े थे। लेकिन अब वे सब दूर जा चुके हैं। अब वे उन आंखों से नजर नहीं मिला सकते। वे जानते हैं कि अब वे किसी का सामना नहीं कर सकते।
अब उनके पास कोई जवाब नहीं बचा है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने जितने भी भ्रम पाल रखे थे वे सब झूठे थे। अब वे देख रहे हैं कि वे जो सोचते थे वह सत्य नहीं था। अब सच्चाई उनके सामने है, नग्न और स्पष्ट। अब वे उस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। अब वे जान चुके हैं कि उनका हर कदम उन्हें और गहराई में धकेल रहा है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि वे जितना भी भागने की कोशिश करें, अब कोई बचाव नहीं है। अब कोई भी उन्हें उस स्थिति से नहीं निकाल सकता जिसमें वे खुद को डाल चुके हैं। अब वे देख रहे हैं कि कैसे उनकी दुनिया एक एक कर टूट रही है। वे महसूस कर रहे हैं कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वे सोचते थे कि उनके पास अपार शक्ति है, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वह शक्ति केवल एक भ्रम थी। अब वे देख रहे हैं कि कैसे समय उनके विरुद्ध हो गया है। अब वे जान चुके हैं कि वे जितना भी चाहें समय को नहीं बदल सकते। अब उनके लिए कोई मार्ग शेष नहीं है। अब वे सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने किसी और राह को चुना होता तो क्या वे बच सकते थे? क्या वे अब भी सम्मानित होते? क्या अब भी उनके पास कोई ऐसा होता जो उन पर विश्वास करता? लेकिन अब इन प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं। अब यह सब व्यर्थ हो चुका है। अब उन्हें अपनी ही परछाई डराने लगी है। अब उन्हें हर जगह बस अंधकार नजर आता है। अब वे जहां भी जाते हैं उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन वे जानते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना अतीत है। अब वे सोच रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया क्या वह सही था? लेकिन अब यह प्रश्न भी बेकार है। सही या गलत का निर्णय अब उनके हाथ में नहीं रहा। अब इसका फैसला कोई और करेगा। अब वे अपने भीतर झांक रहे हैं। अब वे देख रहे हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। अब वे खाली हो चुके हैं। अब उनकी आत्मा भी उनसे दूर जा चुकी है। अब वे केवल एक परछाई मात्र रह गए हैं। अब वे महसूस कर रहे हैं कि उनका हर एक कदम गलत दिशा में था। वे सोच रहे हैं कि क्या वे कभी सही राह पर थे? क्या उन्होंने कभी कुछ ऐसा किया जो वास्तव में सार्थक था? अब वे जानते हैं कि उनका अंत निश्चित है। अब वे जानते हैं कि उनके पास कोई और उपाय नहीं है। अब वे जानते हैं कि उन्हें वही मिलेगा जिसके वे पात्र हैं। अब वे बस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब वे जानते हैं कि वे कुछ भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा है, अपने भाग्य को स्वीकार करना। अब वे उन दिनों को याद कर रहे हैं जब वे अजय महसूस करते थे, जब उन्हें लगता था कि वे जो चाहें वही होगा। लेकिन अब वे जानते हैं कि वे कभी भी इतने शक्तिशाली नहीं थे। अब वे जानते हैं कि शक्ति केवल सत्य के साथ होती है। अब वे स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी हार हो चुकी है। अब वे समझ चुके हैं कि उनके लिए कोई और मार्ग नहीं है। अब वे जानते हैं कि उनका समय समाप्त हो चुका है। अब वे सोच रहे हैं कि अगर उन्हें एक और अवसर मिले तो वे क्या करेंगे? लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। अब वे अपने ही भीतर सिमटते जा रहे हैं। अब उनके पास केवल अंधकार बचा है। अब वे हर एक क्षण को महसूस कर रहे हैं। अब वे जानते हैं कि वे जितना भी चाहें इस सच्चाई से भाग नहीं सकते। अब उन्हें यह स्वीकार करना ही होगा। अब वे समझ गए हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब वे जानते हैं कि उनके लिए भी यही नियम लागू होता है। अब वे अपनी ही दुनिया में खो चुके हैं। अब वे जानते हैं कि उनके लिए कोई भी उम्मीद नहीं बची।
अब वे देख रहे हैं कि कैसे उनकी दुनिया समाप्त हो चुकी है। अब वे जानते हैं कि वे अकेले हैं। अब वे समझ गए हैं कि उनका अंत निश्चित है। अब वे किसी से भी कुछ नहीं कह सकते। अब उनके पास कोई भी ऐसा नहीं जो उनकी बात सुने। अब वे बस अपने विचारों में डूबे हुए हैं। अब वे हर उस पल को दोबारा जी रहे हैं जिसे वे मिटा देना चाहते थे। अब उनके पास कोई शक्ति नहीं बची है। अब वे जानते हैं कि उनका हर एक कदम उन्हें और गहराई में धकेल रहा है। अब वे चाहकर भी इस अंधकार से बाहर नहीं निकल सकते। अब वे पूरी तरह से अकेले हैं। अब वे बस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब वे जानते हैं कि उनका समय समाप्त हो चुका है। अब वे अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। अब वे जानते हैं कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा। अब वे देख रहे हैं कि कैसे उनका अंत उनके सामने खड़ा है। अब वे जानते हैं कि उनके लिए कोई बचाव नहीं बचा। अब वे पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। अब वे केवल अतीत का एक धुंधला चित्र मात्र हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब वे केवल एक कहानी बनकर रह गए हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वे जितना भी पीछे मुड़कर देखते, उतना ही स्पष्ट होता जाता कि उन्होंने अपने लिए खुद यह राह चुनी थी। अब उन्हें पछतावा हो रहा था, लेकिन पछतावे का कोई महत्व नहीं था। समय बीत चुका था, फैसले किए जा चुके थे और अब उनके सामने बस परिणाम थे। वे जान चुके थे कि अब उनके लिए कोई मुक्ति नहीं थी। उन्होंने बहुत सोचा कि क्या कुछ बदल सकता था। अगर उन्होंने पहले ही किसी और रास्ते को अपनाया होता, अगर उन्होंने किसी और को सुना होता, अगर उन्होंने अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश की होती, तो शायद सब कुछ अलग होता। लेकिन अब यह सोचकर क्या हासिल होने वाला था? जो होना था वह हो चुका था और अब कोई भी शक्ति उसे बदल नहीं सकती थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उन पलों को याद करने लगे जब उन्हें लगा था कि वे अजय हैं, जब उन्हें यकीन था कि वे जो भी चाहेंगे वही होगा। लेकिन अब जब वे उस समय को दोबारा सोच रहे थे, तो उन्हें महसूस हुआ कि वे कितने गलत थे। वे समझ गए थे कि वे कभी भी अजय नहीं थे। वे केवल भ्रम में जी रहे थे और वह भ्रम अब पूरी तरह टूट चुका था। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। जो भी लोग कभी उनके साथ थे, वे सभी जा चुके थे। वे अकेले खड़े थे अपने ही फैसलों की छाया में। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने हर उस व्यक्ति को दूर कर दिया था जो उनसे सच बोलने की कोशिश कर रहा था। वे केवल वही सुनना चाहते थे जो उन्हें अच्छा लगे। लेकिन अब जब वे सोच रहे थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि सच्चाई से मुंह मोड़ना सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने अपने आसपास देखा। हर जगह वही अंधकार था जिसे वे अब पहचानने लगे थे। यह वही अंधकार था जो धीरे धीरे उनके भीतर भी समा चुका था। वे जानते थे कि इससे बचने का अब कोई उपाय नहीं था। वे जितना भी भागना चाहें, अब कहीं भी जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब उन्हें समझ आ रहा था कि उनका हर एक निर्णय उन्हें और अधिक गहराई में धकेल रहा था। उन्होंने जितना भी सोचा था कि वे सही कर रहे हैं, अब उन्हें एहसास हो रहा था कि वे पूरी तरह गलत थे। वे सोच रहे थे कि अगर उन्हें एक और मौका मिले तो वे क्या करेंगे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें दूसरा अवसर नहीं मिलने वाला था। अब वे केवल इंतजार कर रहे थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वे उसी जगह ठहरे हुए थे। वे जानते थे कि अब उनके लिए कुछ भी बदलने वाला नहीं था। वे जानते थे कि अब उन्हें वही भुगतना था
जिसके वे स्वयं जिम्मेदार थे। उन्होंने अपनी सांसें गहरी की। उनकी धड़कनें धीमी हो रही थी। उनके अंदर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वह शांति सुकून देने वाली नहीं थी। वह शांति उस खालीपन की थी जो अब उनके जीवन में पूरी तरह बस चुका था। अब उन्हें अपने चारों ओर की दुनिया फीकी लग रही थी। जो रंग कभी चमकते थे वे अब बेरंग हो चुके थे। जो आवाजें कभी उन्हें खुश करती थी वे अब उनके लिए अर्थहीन हो चुकी थी। सब कुछ अब धीरे धीरे विलीन हो रहा था। उन्होंने एक बार फिर उन चेहरों को याद किया जो कभी उनके साथ थे। वे उन हंसी खुशी के पलों को याद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे अब धुंधले हो चुके थे। अब केवल पछतावे का भार था जो उनके कंधों पर टिका हुआ था। अब वे यह भी नहीं जानते थे कि वे क्या चाहते हैं। वे किसी से कुछ कह भी नहीं सकते थे। उन्हें लगा कि अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उनके शब्दों का कोई महत्व नहीं बचा था। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी गलतियां की थी। उन्होंने सोचा था कि वे कभी नहीं गिरेंगे। उन्होंने सोचा था कि वे हमेशा जीतते रहेंगे। लेकिन अब वे समझ गए थे कि जीतने और हारने का असली अर्थ क्या होता है। अब वे अपनी ही परछाई से डरने लगे थे। अब उन्हें हर कोना अंधकारमय लगता था। उन्हें लगने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वे जानते थे कि यह केवल उनका ही डर था। अब उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वे आगे क्या करें। कोई रास्ता नहीं था, कोई दिशा नहीं थी। अब बस एक खालीपन था जो उन्हें अपने अंदर समेटे जा रहा था। उन्होंने अपनी आंखें फिर से बंद की। अब वे किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहते थे, लेकिन विचार उनकी पकड़ में नहीं आ रहे थे। वे लगातार घूम रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे। अब वे बस वहीं खड़े रहे, बिना किसी हलचल के। समय बीत रहा था, लेकिन उनके लिए अब समय का कोई मतलब नहीं था। अब कुछ भी मायने नहीं रखता था। अब उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को कितनी बेरहमी से गवा दिया था। उन्होंने उन लोगों को छोड़ दिया था जो वास्तव में उनके अपने थे। अब वे समझ गए थे कि उन्होंने क्या खो दिया था, लेकिन अब वह खोया हुआ वापस नहीं आ सकता था। अब बस खालीपन था जो धीरे धीरे उन्हें अपने में समेट रहा था। अब वे सोच रहे थे कि क्या होता अगर उन्होंने अलग निर्णय लिए होते। क्या उनका जीवन अलग होता? क्या वे खुश होते? लेकिन अब इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। अब वे महसूस कर रहे थे कि समय ने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया था। अब कोई उनके बारे में नहीं सोचता था। वे अब केवल अतीत का एक धुंधला हिस्सा बन चुके थे। अब उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। अब वे जानते थे कि उनके लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। अब वे केवल वही थे जो उनके कर्मों ने उन्हें बनाया था। अब वे बस बैठे रहे उसी अंधकार में, बिना किसी आशा के। वे अब जानते थे कि उनका समय समाप्त हो चुका था। अब कोई उनकी खोज में नहीं था। अब कोई उन्हें पुकारने वाला नहीं था। अब वे बस अंधेरे में खो चुके थे। अब वे केवल एक नाम बनकर रह गए थे, जिसे लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे। अब उनकी कहानी समाप्त हो चुकी थी। अब उनके पास कुछ भी नहीं था। अब वे केवल शून्य थे, एक साया, एक स्मृति जो धीरे धीरे मिटती जा रही थी। अब उनका अंत सामने था और वे उसे स्वीकार कर चुके थे। अब सब कुछ ठहर गया था। समय जैसे रुक चुका था, लेकिन उनके अंदर एक हलचल थी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वे अपनी ही सोच में उलझे हुए थे,
जैसे कोई भूल भुलैया हो, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इस अंधकार से बाहर आ सकें, लेकिन यह अंधेरा अब उनके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। अब उनके पास कोई दिशा नहीं थी, कोई मंजिल नहीं थी। वे बस उसी जगह ठहरे हुए थे जहां से कोई राह नहीं निकलती थी। उन्होंने अपने आसपास देखा, लेकिन सब कुछ वीरान था। वहां कोई नहीं था जो उन्हें सुन सके, कोई नहीं था जो उनके साथ खड़ा हो सके। उन्होंने बहुत पहले ही सबको पीछे छोड़ दिया था, और अब जब उन्हें किसी की जरूरत थी तो कोई भी उनके पास नहीं था। उन्हें याद आया कि कैसे वे हमेशा अपने फैसलों पर गर्व करते थे। उन्हें लगता था कि वे जो भी करेंगे वही सही होगा। लेकिन अब जब वे पीछे मुड़कर देख रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके निर्णय कितने गलत थे। उन्होंने कई बार खुद से कहा कि वे बदल सकते थे, लेकिन यह भी सच था कि उन्होंने कभी बदलाव की कोशिश नहीं की थी। वे हमेशा अपनी ही सोच में डूबे रहे, यह मानते हुए कि वे सही हैं। और अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तब जाकर उन्हें समझ आया कि वे कितने गलत थे। उन्होंने अपनी सांसें भारी महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोझ उनके सीने पर रखा हुआ हो। यह बोझ उनके अपने कर्मों का था, उनके अपने फैसलों का था। और अब इस बोझ को उठाने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, लेकिन अंधेरा अंदर भी वैसा ही था जैसा बाहर था। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे एक गहरे कुएं में गिर चुके थे, जहां से ऊपर उठने का कोई तरीका नहीं था। अब उन्हें अपनी आवाज भी अनजान लगने लगी थी। वे जितना भी खुद से बात करने की कोशिश करते, उतना ही एहसास होता कि वे अपने ही शब्दों को नहीं पहचान पा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर उन पलों को याद किया जब वे खुश थे, लेकिन अब वह खुशी केवल एक धुंधली याद बनकर रह गई थी। वे जितना भी कोशिश करते, उन पलों को दोबारा नहीं जी सकते थे। अब उन्हें समझ आया कि जो चीजें उन्होंने हल्के में ली थी, वे ही सबसे महत्वपूर्ण थी। अब उन्हें यह भी महसूस हुआ कि जिन लोगों को उन्होंने नजरअंदाज किया था, वे ही उनके सबसे करीब थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे पैरों में कोई जान ही नहीं बची थी। अब वे खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे, लेकिन यह कमजोरी केवल शरीर में नहीं थी, बल्कि उनके मन में भी थी। अब कोई उम्मीद नहीं थी, कोई सपना नहीं था। अब बस खालीपन था जो उन्हें अंदर से खा रहा था। उन्होंने कई बार यह सोचा कि क्या कोई रास्ता है जिससे वे इस सब से बाहर आ सकें, लेकिन हर बार जवाब यही आता था, अब कुछ नहीं बचा। अब कोई उन्हें देखने वाला नहीं था, कोई उनकी चिंता करने वाला नहीं था। वे अब केवल अपने अतीत की परछाइयों में जी रहे थे, जो धीरे धीरे और धुंधली होती जा रही थी। अब उन्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उनके पास अब कोई मकसद नहीं था, कोई राह नहीं थी। अब वे बस यहाँ बैठे थे, समय के साथ बहते हुए, बिना किसी मंजिल के। उन्होंने अपनी उंगलियों से जमीन को छुआ। यह वही जमीन थी जिस पर वे कभी मजबूती से खड़े हुआ करते थे, लेकिन अब यह जमीन उन्हें ठंडी और अनजान लग रही थी। अब उन्हें लगने लगा कि वे खुद को ही खो चुके हैं। अब वे वही व्यक्ति नहीं थे जो कभी हुआ करते थे। अब वे केवल एक परछाई थे जो धीरे धीरे मिटती जा रही थी। अब कोई रोशनी नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी। अब बस एक न खत्म होने वाला अंधकार था जिसमें वे फंस चुके थे।
अब वे यह भी नहीं जानते थे कि क्या वे इस अंधकार से बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं। अब तो यही उनकी दुनिया बन चुकी थी। अब उन्हें याद आया कि कैसे वे हमेशा दूसरों को समझाने की कोशिश करते थे कि जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन अब जब उनकी बारी आई थी तो वे खुद ही ठहर गए थे। अब उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वे कौन थे। वे अब अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे। अब कोई रास्ता नहीं था, कोई उत्तर नहीं था। अब बस प्रश्न थे जो उनके मन में घूम रहे थे, बिना किसी समाधान के। अब उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के हर मौके को गवा दिया था। वे हमेशा सोचते रहे कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन अब जब समय समाप्त हो चुका था, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितना कुछ खो दिया था। अब वे चाहकर भी पीछे नहीं जा सकते थे। अब वे केवल अपने वर्तमान में फंसे हुए थे, जहां से कोई रास्ता नहीं था। अब उन्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या चाहते हैं। अब वे बस शून्य में देख रहे थे, जैसे कोई उत्तर खोज रहे हों, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अब वे बस वहीं बैठे रहे, बिना किसी हलचल के, बिना किसी आशा के। अब कोई उनके बारे में नहीं सोचता था। अब कोई उन्हें याद नहीं करता था। अब वे केवल एक भूली हुई याद बन चुके थे। अब उनका कोई अस्तित्व नहीं था। अब वे बस अंधेरे में खो चुके थे। अब सब कुछ एक अजीब सी शांति में डूब चुका था। समय जैसे रुका हुआ था, लेकिन मन के भीतर एक अंतहीन हलचल चल रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए, या फिर कुछ करने का कोई अर्थ भी बचा था या नहीं। वे धीरे धीरे अपने ही विचारों में डूबते जा रहे थे। एक समय था जब उन्हें यकीन था कि वे जो भी कर रहे हैं वह सही है, लेकिन अब जब वे अपने जीवन के हर क्षण को फिर से देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ व्यर्थ था। उनकी आंखों के सामने अतीत की कई तस्वीरें घूम रही थी। वे चेहरे जो कभी उनके साथ थे, वे आवाजें जो कभी उनके कानों में गूंजा करती थीं, अब सब धुंधला पड़ चुका था। उन यादों में अब कोई गर्माहट नहीं थी, केवल एक ठंडी उदासी थी। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में यही चाहता था? लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कुछ बदल सकता है, लेकिन जब वे हकीकत को देखते तो यह एहसास होता कि अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता। उन्होंने अपनी सांसों को महसूस किया, धीरे, भारी और थकी हुई। अब हर चीज का बोझ उनके कंधों पर था। यह बोझ केवल शरीर का नहीं था, बल्कि आत्मा का भी था। वे सोच रहे थे कि क्या कोई रास्ता है जिससे वे इस सब से बाहर आ सकें, लेकिन हर जवाब उन्हें और गहरे अंधकार में धकेल देता। अब उनके पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन पाने को भी कुछ नहीं था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें कुछ भी बचा नहीं था। उन्होंने अपनी हथेलियों को देखा, खाली, शांत और ठंडी। ये वही हाथ थे जिन्होंने कभी सपनों को छुआ था, लेकिन अब वे खाली थे। उन्हें याद आया कि कैसे वे हमेशा अपने लिए कुछ बड़ा करने की सोचते थे, लेकिन समय के साथ वे छोटे छोटे समझौतों में उलझते चले गए। अब जब वे पीछे मुड़कर देखते तो लगता कि उन्होंने कभी सच में जिया ही नहीं। वे बस समय के साथ बहते गए, बिना यह सोचे कि वे कहाँ जा रहे हैं। अब कोई राह नहीं थी, कोई मंजिल नहीं थी, केवल एक लंबा, अंतहीन खालीपन था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अंदर भी वही अंधेरा था जो बाहर था। उनकी सांसें अब भी चल रही थी,
लेकिन उनमें अब कोई लय नहीं थी। वे बस किसी तरह आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी मजबूरी में। उन्होंने एक बार फिर खुद से पूछा, अब क्या? लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। अब बस वही पुरानी बातें थी जो बार बार उनके मन में घूम रही थी। अब कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी। अब केवल समय था जो बिना किसी उद्देश्य के बीत रहा था। अब कोई उनके बारे में बात नहीं करता था। अब कोई उन्हें याद नहीं करता था। अब वे खुद को भी भूल चुके थे। अब समय के बीतने का भी कोई एहसास नहीं रहा था। दिन और रात का फर्क मिट चुका था। उनके लिए सुबह और शाम एक जैसी थी, एक धुंधली ठहरी हुई वास्तविकता जिसमें कोई हलचल नहीं थी। यह एक अजीब सी शांति थी, लेकिन इसके भीतर एक भारीपन था जो दिल पर लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपने चारों ओर देखा। वही पुरानी दीवारें, वही जानी पहचानी चीजें, लेकिन सब बदला बदला सा लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे इन चीजों में अब कोई जान नहीं बची थी। वे बस वहां पड़ी थी, समय के बोझ से झुकी हुई। उनकी यादों में एक पुराना घर उभर आया। बचपन की वो गलियां, वो खिलखिलाती हंसी, वो बेफिक्र दौड़ते कदम। लेकिन अब वो सब कहीं खो गया था। जो कभी रंगों से भरा था, अब वह सिर्फ धुंधले साये जैसा लग रहा था। उन्होंने अपनी हथेलियों को फिर से देखा। समय ने इन पर अपने निशान छोड़ दिए थे। कभी ये हाथ सपनों को थामने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अब वे बस खुले हुए थे, खाली, सूने। कभी उन्हें लगता था कि वे अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं, लेकिन समय के साथ यह एहसास होने लगा कि दुनिया उन्हें अपने हिसाब से मोड़ती गई। उन्होंने कई बार विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे सब स्वीकार करना सीख लिया। और अब जब वे अपने जीवन को देखते तो लगता कि उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया था। बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन कोई ठहरा नहीं। कुछ यादें रह गई, लेकिन वे भी धुंधली पड़ने लगी। कभी कभी रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत होता तो उनके भीतर एक हलचल जागती। वे सोचते, क्या कोई था जो अभी भी उन्हें याद करता होगा? या फिर वे बस अतीत का एक भूला हुआ हिस्सा बन चुके थे? वो खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन उसे महसूस करने का कोई मतलब नहीं था। वह बस वहां थी, जैसे वे खुद थे, बिना किसी उद्देश्य के। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसके पन्ने अब भी वैसे ही थे, लेकिन उनमें लिखे शब्द अब किसी और के लगते थे। वे उन शब्दों को पढ़ते गए और हर पंक्ति के साथ ऐसा लगा जैसे कोई दूसरा जीवन था जिसे वे कभी जीते थे। कभी उनके पास सपनों की एक लंबी फहरिस्त थी। वे चीजें करना चाहते थे, जगहों पर जाना चाहते थे, नए लोगों से मिलना चाहते थे। लेकिन अब वह सब बस एक पुरानी कहानी की तरह लगने लगा था। अब कोई उत्साह नहीं बचा था, कोई आशा नहीं थी। अब बस एक शांत, ठहरा हुआ समय था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। बाहर कोई हलचल नहीं थी, भीतर भी कोई हलचल नहीं थी। अब वे बस थे, बिना किसी वजह के, बिना किसी मकसद के। हवा के झोंके खिड़की से टकराकर अंदर आ रहे थे। हल्की ठंडक थी, लेकिन उसे महसूस करने का कोई कारण नहीं था। बाहर चांदनी फैली थी, पर उसका कोई मतलब नहीं था। अंधेरे और उजाले के बीच का अंतर मिट चुका था। जीवन का कोई छोर नजर नहीं आ रहा था। समय के साथ कितनी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन कुछ बातें भीतर कहीं गहरी छप जाती हैं।
वे बाहर से भले ही चुप थे, लेकिन भीतर कितनी ही आवाजें थी जो थमती नहीं थी। हर याद, हर बीता लम्हा जैसे भीतर किसी पुराने जख्म की तरह टीसता रहता था। उन्होंने दीवार पर टंगी तस्वीरों को देखा। एक तस्वीर में वे मुस्कुराते हुए खड़े थे। वह मुस्कान अब कहीं गुम हो गई थी। वे याद करने लगे कि वह समय कैसा था जब यह तस्वीर खींची गई थी। शायद किसी खुशी के मौके पर, शायद किसी उम्मीद से भरे पल में। पर अब वह सब बस एक धुंधली छवि थी। कमरे की घड़ी की टिक टिक उन्हें सुनाई दे रही थी। यह घड़ी हमेशा चलती रहती थी, कभी नहीं रुकती थी। पर उनका जीवन जैसे कहीं ठहर गया था। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा था। एक अधूरापन था, एक खालीपन जो लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली। कितनी देर से वे वहीं बैठे थे, यह याद नहीं था। शायद समय की गणना अब उनके लिए मायने नहीं रखती थी। दिन और रात की पहचान भी खो गई थी। यादों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। पुरानी बातें, पुराने लोग, वो जगह जहां वे गए थे, वो चेहरे जो अब कहीं खो गए थे। कितने ही वादे किए थे, कितनी ही उम्मीदें थी, लेकिन सब धुंधला हो चुका था। अब वे अकेले थे, अपने ही ख्यालों के साथ। कभी वे भी सपने देखते थे। दुनिया को देखने की चाह थी, कुछ नया करने की इच्छा थी। लेकिन धीरे धीरे ये इच्छाएं मुरझा गईं, जैसे पेड़ से गिरा कोई सूखा पत्ता। खिड़की से बाहर देखा तो सड़क सुनसान थी। कभी यहाँ कितनी हलचल होती थी, लोग आते जाते थे, हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थी। लेकिन अब बस सन्नाटा था। वे सोचने लगे, क्या यह वही जीवन है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी? क्या हर कोई अंत में ऐसे ही अकेला रह जाता है? क्या किसी की यादों में वे अब भी जिंदा थे? पुरानी डायरी को फिर से खोला। उसमें लिखे शब्द धुंधले हो चुके थे, लेकिन हर पंक्ति के पीछे एक कहानी थी। कुछ कहानियां अधूरी थी, कुछ पूरी होने से पहले ही मिट गई थी। उन्होंने खुद को आईने में देखा। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें पहले जैसी चमक नहीं थी। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था, बहुत कुछ छीन लिया था। अब कोई प्रतीक्षा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। अब बस शून्यता थी, जिसमें वे धीरे धीरे डूब रहे थे। खिड़की से आती ठंडी हवा ने पर्दे को हौले से हिलाया। कमरे में हल्की सी सरसराहट गूंज उठी, लेकिन इस आवाज का कोई असर नहीं था। किसी को इसकी परवाह नहीं थी। समय जैसे ठहर गया था। हर चीज अपनी जगह पर जमी हुई थी, जैसे कोई पुरानी याद जिसे चाहकर भी मिटाया नहीं जा सकता। वे अब भी उसी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें कहीं दूर देख रही थी, लेकिन सामने सिर्फ अंधेरा था। अंधेरा जो बाहर नहीं, बल्कि भीतर था। वे न जाने कितनी देर से ऐसे ही बैठे थे। शरीर थक चुका था, लेकिन मन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके हाथों में पुरानी डायरी थी। यह वही डायरी थी जिसे उन्होंने बरसों पहले लिखना शुरू किया था। इसमें कितनी बातें लिखी थी, कितने सपने, कितनी उम्मीदें। पर अब यह सिर्फ कागज का ढेर थी। कुछ पन्ने पीले पड़ चुके थे, कुछ पर स्याही फैल गई थी, लेकिन हर शब्द में बीते वक्त की गूंज थी। उन्होंने डायरी का एक पन्ना पलटा। उसमें कुछ शब्द लिखे थे, कल एक नई शुरुआत होगी। यह पढ़ते ही हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई, लेकिन यह मुस्कान तुरंत ही फीकी पड़ गई। कौन सी नई शुरुआत?
कहाँ गई वो उम्मीद? समय ने जैसे सब कुछ निगल लिया था। अब कुछ भी नया नहीं था। अब बस वही पुरानी यादें थी जो बार बार लौट आती थी। दीवार पर टंगी तस्वीरों को देखा। कुछ तस्वीरें धुंधली हो गई थी, लेकिन उन तस्वीरों के पीछे की कहानियां अब भी जिंदा थी। एक तस्वीर में वे दोस्तों के साथ थे, हंसते हुए। वह हंसी अब कहाँ गई? उन्होंने अपनी हथेलियों को देखा। उंगलियों की लकीरें अब भी वैसी ही थी, लेकिन उनमें अब कोई कहानी नहीं थी। खिड़की से बाहर देखा तो चांदनी फैली थी। सड़कें सुनसान थी। कभी यही सड़कें लोगों की आवाजों से गूंजा करती थी। अब बस सन्नाटा था। क्या समय सच में आगे बढ़ता है या हम ही पीछे छूट जाते हैं? उन्होंने एक गहरी सांस ली। यह रात भी वैसे ही बीत जाएगी जैसे बाकी रातें बीती थी। सुबह फिर से आएगी, लेकिन उसके आने का कोई अर्थ नहीं था। कमरे की घड़ी की टिक टिक जारी थी। समय चलता जा रहा था, लेकिन उनके लिए सब ठहरा हुआ था। उन्होंने आंखें बंद कर ली। कुछ भी सोचने का मन नहीं था, कुछ भी महसूस करने की इच्छा नहीं थी। लेकिन यादें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। मन फिर से बीते दिनों की ओर चला गया। एक समय था जब हर सुबह उम्मीद लेकर आती थी, जब हर दिन कुछ नया करने का जोश रहता था, जब सपने हकीकत लगते थे। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। कभी कभी वे सोचते, अगर वे कुछ अलग करते तो क्या कहानी कुछ और होती? अगर कुछ फैसले अलग लिए होते तो क्या आज सब कुछ बदल जाता? लेकिन अब इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने फिर से डायरी के पन्ने पलटे। एक और पंक्ति पर नजर पड़ी, खुश रहना जरूरी है, चाहे हालात कैसे भी हों। क्या यह सच था? क्या खुश रहना इतना आसान था? उन्होंने अपनी ही लिखी बातों को पढ़कर हल्की सी हंसी हंसी। शायद यह सिर्फ शब्द थे जो लिखे गए थे बिना सोचे समझे। कभी कभी हम खुद से भी झूठ बोलते हैं। समय बीत रहा था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनके भीतर कुछ भी नहीं बदल रहा था। अब बस शून्यता थी। शून्यता जिसमें वे धीरे धीरे समाते जा रहे थे। कमरे की घड़ी अब भी टिक टिक कर रही थी। हर बीतते सेकंड के साथ समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन कमरे में बैठे उस शख्स के लिए जैसे कुछ रुका हुआ था। बाहर की दुनिया चल रही थी, लोग अपने अपने कामों में लगे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ खामोशी थी। यह खामोशी सिर्फ कमरे में थी, बल्कि उनके मन में भी थी। उन्होंने धीरे से अपनी डायरी बंद कर दी और खिड़की से बाहर झांकने लगे। सड़क पर हल्की रोशनी फैली थी, कहीं कहीं अंधेरे के कोने भी थे। दूर किसी गली में एक कुत्ता भौंक रहा था। रात का सन्नाटा इस आवाज से कुछ देर के लिए टूटा, लेकिन फिर सब शांत हो गया। वे सोचने लगे, यह सन्नाटा क्या हमेशा से ऐसा ही था, या यह समय के साथ गहराता गया? कभी उनकी जिंदगी में भी शोर था, हंसी, बातें, दोस्तों की महफिलें, लेकिन अब सब कुछ बीते दिनों की बातें लगती थी। उन्होंने घड़ी की ओर देखा। रात गहरा चुकी थी, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। यह कोई नई बात नहीं थी। न जाने कितनी रातें इसी तरह बीती थी, खिड़की से बाहर देखते हुए, पुरानी बातों में खोए हुए। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कुछ लोग समय के साथ बह नहीं पाते। वे एक ही जगह पर ठहरे रह जाते हैं, वहीं जहां उनकी यादें उन्हें रोक लेती हैं। वे भी उन्हीं लोगों में से एक थे।
दीवार पर टंगी तस्वीरों पर फिर से नजर पड़ी। कितने साल हो गए थे उन पलों को गुजरे हुए। कितनी बातें थी जो कभी इतनी महत्वपूर्ण लगती थी, लेकिन अब बस धुंधली यादों का हिस्सा बन गई थी। उन्होंने धीरे से एक तस्वीर उतारी। उसमें वे अपने दोस्तों के साथ थे, हंसते हुए, मस्ती करते हुए। वह एक समय था जब दुनिया खूबसूरत लगती थी, जब हर दिन में एक नई उमंग थी, जब भविष्य को लेकर सपने थे। लेकिन अब सब कुछ कितना अलग था। कभी कभी वे सोचते, कहाँ बदल गई उनकी जिंदगी? क्या गलती हुई थी? लेकिन कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। उन्होंने तस्वीर को वापस जगह पर टांग दिया और फिर से खिड़की के पास आकर बैठ गए। रात और भी गहरी हो गई थी। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सा सूनापन था। वे सोचने लगे कि सुबह कैसी होगी। क्या यह भी बाकी दिनों की तरह होगी? क्या कुछ बदलेगा? लेकिन वे जानते थे कि कुछ भी नहीं बदलेगा। एक समय था जब हर सुबह नई लगती थी, जब उठते ही एक नई शुरुआत का एहसास होता था। लेकिन अब हर सुबह एक जैसी थी, बेजान, ठहरी हुई। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर अलमारी खोली। उसमें कई पुरानी किताबें रखी थी। कुछ किताबें उन्होंने पढ़ी थी, कुछ कभी खोलकर भी नहीं देखी थी। एक किताब निकाली और उसे पलटना शुरू किया। पन्ने पुराने हो चुके थे, कुछ जगहों पर स्याही हल्की पड़ गई थी। उन्होंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मन नहीं लगा। शब्दों में कोई रुचि नहीं रही थी। किताब वापस रख दी और फिर से अपनी जगह पर आकर बैठ गए। रात के इस समय में सब कुछ और भी गहरा लगने लगता था। यादें तेज हो जाती थी, सोचने की क्षमता बढ़ जाती थी और मन में छुपे सवाल उभरने लगते थे। क्या अतीत को बदला जा सकता है? क्या जो बीत गया वह सच में चला जाता है, या वह किसी न किसी रूप में हमारे साथ बना रहता है? वे सोचते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कमरे का बल्ब धीमी रोशनी दे रहा था। उन्होंने उसे बंद कर दिया। अब सिर्फ खिड़की से आती चांदनी थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली। रात अभी और लंबी थी और उनके पास बस यह खामोशी थी जो कहीं जाने का नाम नहीं ले रही थी। कमरे की निस्तब्धता में हल्की सांसों की आवाज ही गूंज रही थी। समय जैसे ठहर गया हो। घड़ी की टिक टिक भी अब कानों को सुनाई नहीं दे रही थी। बाहर सड़क पर दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी। एक अजीब सा सूनापन पूरे माहौल पर छाया हुआ था। खिड़की से आती चांदनी फर्श पर एक धुंधली रोशनी फैला रही थी। यह रोशनी ठंडी थी, नम थी, लेकिन उसमें भी एक तरह की उदासी घुली हुई थी। उन्होंने धीरे से अपनी उंगलियों से मेज पर पड़े कागज को छुआ। कागज ठंडा था, मानो उसमें भी जीवन का कोई स्पंदन न बचा हो। यह वही कागज था जिस पर कभी शब्द उतरते थे, भावनाएं आकार लेती थी। अब यह बस एक बेजान टुकड़ा था, जैसे कोई अधूरी कहानी जिसे पूरा करने वाला कोई न हो। खिड़की के बाहर की दुनिया अब भी चल रही थी, लेकिन उनके भीतर सब कुछ ठहर चुका था। एक समय था जब सुबह होते ही दिल में उम्मीदें जागती थी, नई योजनाएं बनती थी, लेकिन अब हर सुबह एक जैसे एहसासों से घिरी होती थी। एक खालीपन जो हर दिन गहराता जा रहा था। वे अपनी कुर्सी से उठे और धीरे से कमरे में टहलने लगे। हर कोना वही था, लेकिन उसमें कुछ बदल गया था। दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थी, पर अब वे केवल यादों के बोझ से लदी हुई प्रतीत हो रही थी।
एक तस्वीर में वे अपने पुराने दोस्तों के साथ थे, हंसते मुस्कुराते। यह वह समय था जब जीवन में एक उमंग थी, जब हर दिन एक नए रोमांच की तरह लगता था। अब यह तस्वीर बस एक फ्रेम में कैद बीते हुए समय की निशानी बन गई थी। उन्होंने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। सड़क किनारे लगे पेड़ हवा में हल्के हल्के झूम रहे थे। ठंडी हवा उनके चेहरे को छूकर गुजर गई। कभी यह हवा उन्हें सुकून देती थी, लेकिन आज इसमें भी एक अजीब सी वीरानी महसूस हो रही थी। सोचते सोचते उन्होंने अलमारी खोली। उसमें पुरानी किताबें रखी थी, कुछ अब भी वैसी ही थी जैसी सालों पहले छोड़ी थी। उन्होंने एक किताब निकाली, उसके पन्ने उल्टे पलटे। शब्द वही थे, कहानियां भी वही थी, लेकिन अब उनमें कोई रुचि नहीं थी। ऐसा क्यों हो रहा था? इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। वे फिर से अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। कभी कभी जिंदगी के सवाल इतने जटिल हो जाते हैं कि उनके जवाब ढूंढने का भी मन नहीं करता। क्या अतीत को बदला जा सकता है? क्या कोई क्षण वापस लाया जा सकता है? शायद नहीं। दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर गई। रात का 1 बज चुका था। बाहर की ठंड बढ़ गई थी, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उन्हें अब आदत हो गई थी इस खामोशी की, इस ठहराव की। उन्होंने मेज पर पड़ी कलम उठाई और एक नया कागज सामने रखा। कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। मन में हजारों बातें चल रही थी, लेकिन उन्हें शब्दों में पिरोना मुश्किल था। शायद कुछ भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि वे कागज पर नहीं उतर सकती। वे वापस खिड़की के पास गए। दूर सड़क पर एक अकेली स्ट्रीट लाइट जल रही थी। उसकी रोशनी में कोई हलचल नहीं थी। पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन उनके भीतर जागने वाले सवाल कभी सोने का नाम नहीं लेते थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। सांसें धीमी हो गई। क्या कल कुछ बदलेगा? क्या कोई नया सवेरा कुछ नया लेकर आएगा? शायद नहीं, लेकिन फिर भी सुबह होगी, दिन निकलेगा और समय अपनी रफ्तार से चलता रहेगा। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद को अंधेरे में समा जाने दिया। कमरे की खामोशी अब भी वही थी, लेकिन उसके भीतर एक हल्का सा बदलाव महसूस हो रहा था, जैसे कहीं कोई अनकही कहानी अब भी लिखी जानी बाकी थी। हवा धीमी गति से खिड़की के पर्दों को हिला रही थी। रात के इस पहर में हर चीज शांत थी, लेकिन यह शांति उनके भीतर चल रहे विचारों को रोक नहीं पा रही थी। मन किसी अनजाने सवालों से उलझा हुआ था। क्या सच में समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, या कुछ चीजें भीतर कहीं जमी रह जाती हैं, इंतजार करती हैं फिर से उभरने का? उन्होंने खिड़की से बाहर झांकते हुए दूर आसमान में चांद को देखा। वह आधा छिपा हुआ था, बादलों की हल्की चादर के पीछे से झांक रहा था। उसका यह रूप उन्हें अपने ही जीवन की तरह लगा, कुछ हिस्से रोशनी में, कुछ अंधकार में। शायद जीवन भी इसी तरह संतुलन बनाए रखता है, कभी प्रकाश तो कभी अंधेरा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और अलमारी के पास जाकर एक पुरानी डायरी निकाली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, किनारों पर हल्की सिलवटें आ गई थी। यह वही डायरी थी जिसमें कभी उन्होंने अपने हर छोटे बड़े एहसासों को दर्ज किया था। अब उसे खोलने पर एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। क्या वे उन भावनाओं को फिर से महसूस कर पाएंगे? उन्होंने पहला पन्ना खोला। उसमें एक तारीख लिखी थी, कई साल पहले की। उन्होंने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे शब्द आगे बढ़ते गए, उनकी आंखों के सामने बीते दिनों की छवियां बनने लगी। आज की शाम कुछ खास थी।
हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज धीरे धीरे समंदर में समा रहा था। हम सब दोस्त एक पुराने कैफे में बैठे थे, चाय के कप हाथ में थे और बातचीत के सिलसिले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। हंसी ठाकों के बीच वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जीवन कितना हल्का लगता था उन दिनों। उन्होंने डायरी बंद कर दी। यह सब पढ़ते ही मन भारी हो गया था। वह हल्कापन, वह सुकून, वह पुरानी दुनिया, सब अब कहीं खो चुका था। क्या यह संभव था कि वे उन दिनों को दोबारा जी सकें? शायद नहीं। वे धीरे धीरे कमरे में टहलने लगे। उनकी नजर टेबल पर रखे उस पुराने कैमरे पर पड़ी जो वर्षों से किसी तस्वीर का इंतजार कर रहा था। उन्होंने उसे उठाया, धूल साफ की और लेंस से झांककर कमरे को देखा। वही दीवारें, वही खिड़की, लेकिन अब सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। क्या यह जगह बदल गई थी या उनके देखने का नजरिया? सोचते सोचते उन्होंने कैमरा नीचे रखा और कुर्सी पर बैठ गए। एक कप चाय बनाने का मन हुआ, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं थी। चाय की सुगंध हमेशा से उन्हें सुकून देती थी, लेकिन आज मन में वही पुराना सवाल घूम रहा था, क्या कोई चीज हमेशा के लिए खो सकती है? उन्होंने अपने हाथों को मेज पर टिकाया, उंगलियों से हल्की थाप दी। यह लयबद्ध आवाज भी अब किसी परिचित धुन की तरह लग रही थी, जैसे कोई पुराना गीत जो कानों में गूंजता रहता है लेकिन उसके बोल याद नहीं आते। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी। रात और गहरी हो गई थी। दूर कहीं किसी वाहन के गुजरने की हल्की आवाज आई और फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली, आंखें बंद की और खुद को समय के हवाले कर दिया। शायद सुबह कुछ बदले या शायद कुछ भी बदले, लेकिन यह ठहराव भी तो एक तरह की यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जो उन्हें कहीं न कहीं लेकर जाने वाली थी, शायद अतीत के किसी कोने में या भविष्य की किसी अनजान राह पर। रात के अंधेरे में हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। वह खामोशी से बैठा रहा, जैसे समय कहीं दूर किसी और दुनिया में ठहर गया हो। बाहर सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। उनकी रोशनी कमरे की दीवारों पर कुछ पल के लिए चमकती और फिर गायब हो जाती। यह रोशनी भी जैसे एक बीते हुए पल की तरह थी, आती, ठहरती और फिर कहीं खो जाती। उसने धीरे से अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। दूर आसमान में चांद हल्का धुंधला दिखाई दे रहा था। कभी कभी बादल उसे ढक लेते, फिर वह अचानक साफ नजर आने लगता। चांदनी उस वीरान गली को हल्का हल्का रोशन कर रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक ठंडापन था, जैसे किसी भूली हुई याद की हल्की छाया। वह पीछे मुड़ा और कमरे की दीवारों को देखने लगा। वही पुरानी दीवारें, वही पुरानी तस्वीरें। कुछ तस्वीरें धूल से ढकी थी, मानो उन्हें देखे ज़माना हो गया हो। उसने एक तस्वीर उठाई, पुरानी, पीले पड़ चुके किनारों वाली। उसमें कुछ लोग थे, हंसते मुस्कुराते। वह खुद भी उनमें था, लेकिन अब वह मुस्कान किसी और की लग रही थी, जैसे वह किसी और जीवन की कहानी हो। कभी कभी अतीत का भार इतना भारी हो जाता है कि वह पूरे वर्तमान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वह तस्वीर को वापस मेज पर रखकर धीरे से बिस्तर पर बैठ गया। क्या वाकई सब कुछ बदल जाता है, या सिर्फ वक्त बीतता है और हम खुद को उसी में कहीं पीछे छोड़ आते हैं? कमरे में एक घड़ी की आवाज थी, टिक टिक करती हुई, लेकिन वह भी अब कोई मायने नहीं रखती थी। उसने अपना सिर दीवार से टिकाया और आंखें बंद कर ली। अंधेरे में कुछ चेहरे उभरने लगे,
कुछ जाने पहचाने, कुछ धुंधले। क्या यादें कभी पूरी तरह मिटती हैं? शायद नहीं। वे बस दिल के किसी कोने में दब जाती हैं, जब तक कि कोई हल्की सी बात उन्हें फिर से जगा न दे। आज की रात भी वैसी ही थी, एक जगी हुई रात जिसमें न नींद थी, न ही कोई ठोस विचार। बस एक बहती हुई धारा थी जो कहीं से भी आ रही थी और कहीं भी बह रही थी। उसने धीरे से आंखें खोली। अंधेरे में कमरे की परछाइयां भी अलग अलग शक्लें ले रही थी। यह भी अजीब था कि अंधेरा कितना कुछ दिखा देता है जो रोशनी में अक्सर छुपा रहता है। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि वह अब भी यहाँ है, इस पल में, इस कमरे में। कल क्या होगा, यह सोचने का मन नहीं था। पिछले कई दिनों से समय यूं ही गुजर रहा था, बिना किसी मकसद के, बिना किसी ठहराव के। लेकिन क्या हर चीज का कोई मकसद होना जरूरी है? क्या कभी कभी बस बहते जाना ही काफी नहीं होता? उसने खिड़की के बाहर फिर से देखा। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था। हवा में हल्की नमी थी, शायद बारिश आने वाली थी। उसने हाथ बाहर निकाला, ठंडी हवा हथेली पर महसूस की। यह एहसास अब भी असली था, अब भी वही था। शायद यही काफी था, यह महसूस करना कि वह अब भी महसूस कर सकता है। धीरे धीरे रात और गहरी होती जा रही थी। आसमान में अब बादल थे, चांद पूरी तरह छिप चुका था, लेकिन उसे अब फर्क नहीं पड़ता था। उसने एक बार फिर आंखें बंद की और खुद को बह जाने दिया, समय के साथ, अंधेरे के साथ, उन यादों के साथ जो कभी पूरी तरह मिटती नहीं। कमरे की खामोशी के बीच एक धीमी सांस गूंज उठी। समय जैसे ठहर गया था, लेकिन मन के भीतर विचारों का प्रवाह लगातार चल रहा था। कुछ सोचते हुए उन्होंने धीरे से खिड़की की ओर देखा। बाहर का अंधेरा अब भी वैसा ही था, गहरा और अंतहीन। सड़क पर दूर कहीं एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, फिर सब कुछ शांत हो गया। मन भटकता रहा। पुरानी यादों की गलियों में, वह समय जब जीवन में सब कुछ सहज लगता था, जब हर दिन किसी नए अनुभव का संकेत लेकर आता था। अब वैसी कोई अनुभूति नहीं होती थी। अब बस वही दिनचर्या, वही खामोशियां और वही अनुत्तरित प्रश्न। उन्होंने अलमारी से एक और पुरानी किताब निकाली। इसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन अक्षर अब भी वही कहानियां कह रहे थे। उन्होंने किताब के पन्ने पलटे, लेकिन ध्यान कहीं और था। यह वही किताब थी जो कभी उनकी प्रिय हुआ करती थी, जिसके शब्दों में वे खो जाया करते थे। लेकिन अब न किताब में कोई जादू था, न ही शब्दों में कोई आकर्षण। कमरे में रखा टेबल लैंप हल्की रोशनी फैला रहा था। उस रोशनी में दीवारों पर छायाएं बन रही थी, जैसे कोई अतीत की यादों को आकार दे रहा हो। एक तस्वीर पर उनकी नजर गई। उसमें वे किसी के साथ थे, मुस्कुराते हुए। उस मुस्कान में एक सच्चाई थी, एक अपनापन। लेकिन अब वह सब केवल तस्वीरों तक ही सीमित था। उन्होंने घड़ी की ओर देखा। समय बढ़ रहा था, लेकिन जैसे किसी ठहराव में फंसा हुआ लग रहा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन विचार थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी। वह खिड़की के पास गए और उसे थोड़ा और खोल दिया। ठंडी हवा चेहरे को छूकर गुजरी। कभी यह हवा सुकून देती थी, अब यह बस एक और एहसास की तरह लग रही थी। फिर अचानक उनके मन में एक विचार आया। क्या वास्तव में कुछ बदल सकता है? क्या अतीत को भुलाकर आगे बढ़ा जा सकता है?
उन्होंने कोशिश तो की थी, लेकिन हर बार यादें किसी न किसी मोड़ पर आकर उन्हें घेर लेती थी। उन्होंने फिर से मेज पर रखी कलम उठाई और एक नया पन्ना खोला। इस बार उन्होंने कुछ लिखने की कोशिश की। पहले शब्द मुश्किल से निकले, फिर धीरे धीरे पंक्तियां बनने लगी। शब्द बहने लगे, जैसे भीतर दबी भावनाएं आखिरकार बाहर आने लगी हों। शायद यही एक तरीका था जिससे वे खुद को अभिव्यक्त कर सकते थे। शायद यही वह माध्यम था जो उनकी खामोशियों को तोड़ सकता था। उन्होंने लिखना जारी रखा, बिना रुके, बिना सोचे। घंटों बीत गए, लेकिन वे लिखते रहे। जब कलम रुकी, तो पन्ना भरा हुआ था। उन्होंने उसे देखा, पढ़ा और महसूस किया कि शायद यह उनकी अब तक की सबसे ईमानदार अभिव्यक्ति थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। कमरे में अब भी वही निस्तब्धता थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। कुछ बदल गया था, शायद उनके भीतर, शायद उनके आसपास, या शायद सिर्फ यह एहसास कि कुछ कह पाना भी एक तरह का सुकून होता है।